मामूली कब्रिस्तानों में लेटे हुए वो लोग जिनके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत के चिराग जलते हैं और जिंदगी भर जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा रहा, जिनकी आंखों में रसूल की मोहब्बत का सुरमा रहा, वो अल्लाह की कसम मामूली लोग थे मगर जमीन पे भी जिंदा थे, जमीन में भी जिंदा हैं। इसीलिए उन्हें हजरत मोहतरम तुम्हारी हर नक्लो हरकत की खबर होती है, हर नक्लो हरकत की खबर होती है। तुम उनके बारे में अच्छा सोचते हो ये भी उन्हें खबर है और जना बुरा सोचते हो ये भी उन्हें खबर है। इसीलिए हजरत मोहतरम इसीलिए हमें हुक्म है कि हम आम मोमिनों के कब्रिस्तानों के तकद्दुस का पूरा, उनके एहतराम का, मान सम्मान का पूरा लिहाज करें। अगर हमने गंदे पानियों की नालियां कब्रिस्तानों में चला दी तो वो अजाब आएगा जिस अजाब को तुम संभाल नहीं पाओगे। न चौधराहट के नशे बचा पाए, न जवानी के खुमार बचा पाए, न तुम्हारी दौलतों के नशे बचा पाए। खुदा की कसम हमने अल्लाह की कसम कब्रिस्तानों में लेटे हुए ईमान वालों की बेहुरमती करने वालों को पागल होकर मरते देखा है। नारे रिसालत, नारे होशियार, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, चेन्नई का सुन्नी मुसलमान। मेरी दो बातें हो गई, तवज्जो है आपकी? तो हमारे ये भी जिंदा और हमारे तो जब जनाब वाला हम मोहब्बत से उनका नाम लेते हैं तो उनकी नूरानी किरणें हमारे दिलों को संवारती हैं, हमारे घरों को संवारती हैं और ऐसा साया पड़ जाता है उनका जनाब वाला हम पे, ऐसा साया रहमत पड़ जाता है कि खुदा की कसम हम भी शादो आबाद, हमारी औलादें भी शादो आबाद हो जाती हैं। इसलिए गम का मौका हो या खुशी का, गम का मौका हो या खुशी का, दोनों मौकों पर अल्लाह को राजी करो। और अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा वाहिद, सबसे बड़ा और जनाब वाला सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अहम ज़रिया ये है कि अल्लाह के आखिरी रसूल, हमारी माएँ बहनें भी गौर से सुन लें, खूब गौर से सुनें, तवज्जो के साथ, गुफ्तगू करना करें बंद, बिल्कुल तवज्जो के साथ। और जिसे गुफ्तगू करना हो वो यहाँ से घर चली जाए, जिसे चबड़ चबड़ करनी हो यहाँ से निकल जाए और खामोशी से बैठना हो सुनो। और ये कचर 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 करना और कैंची की तरह ज़बानें चलाना बंद करो, हालात को समझो और मुस्तफ़ा की बातें सुनो। ये सुनती किसकी है यहाँ तो सुन लो, सुनती किसकी है? इसलिए मेरी नजर, मैं देख इधर को रहा हूं मगर हालात की खबर चारों तरफ, इसलिए कोई किसी के कानों में मुंह न डाले। इधर देखो, बातें दो हो गई। एक बात मैंने कही है कि फैजान है हम पे, सुभान अल्लाह। तो जनाब जब हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं तो जनाब वाला अल्लाह राज़ी हो जाता, अल्लाह ऐसा राज़ी होता, अल्लाह उन लोगों से ही राज़ी होता जो नबी से प्यार करते हैं, अल्लाह उनसे ही मोहब्बत करता जो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। मेरे पास इसके लिए एक दलील है, एक हदीस सुनाता हूँ दादा, तुम चल के सुभान अल्लाह को। तो मैं 1 मिनट में अपने इस दावे को दलील से मुबरहन करने की कोशिश करता हूँ। ये प्यारे मुस्तफ़ा अचानक हुजरे पाक से बाहर आए, मस्जिद के कोने में चंद मोमिनीन और मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हुए हैं, वो सब आपस में हुजूर पाक का जिक्र कर रहे थे। अचानक पैगंबरी इस्लाम हुजरे पाक से निकलते हैं जनाब वाला, जैसे ही हुजरे से निकले सीधे उन गुलामों के बीच में आए। गुलामों ने देखा आका तशरीफ ला रहे हैं और खुशबू से सारी मस्जिद महक रही है। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है। लोगों वो जिधर जाते हैं अल्लाह की कसम खुशबुओं से गली और गलियारे तक जनाब वाला भर जाते हैं। मस्जिद महक गई। बरेली वाले सरकार कहते हैं उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्यों ना महके मुसलमानों, वो महकते तो इसलिए हैं कि वो जनाब सर से लेके पांव तक फूल ही फूल हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चांद बाबू की शादी खाना आबादी के मौके पर जनाबे वाला वो कैसे फूल हैं। हजरत मोहतरम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहा
सहाबियत हुजूर सैयदना व मौलाना व इमामुल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी के ये अल्फाज मुझे याद आते हैं। फरमाते हैं बरेली वाले क्या नक्शा खींचा है बरेली वालों ने, कहते हैं लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो फूल हैं महक रहे हैं, सारी मस्जिद महक उठी है, खुशबू से भर गई है, गुलामों के बीच में तशरीफ लाए हैं, गुलाम खड़े हो गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया माजलसकुम, ये बताओ कौन सी चीज ने तुम्हें यहाँ बैठाया है, क्यों बैठे हुए थे? तो जनाब मुस्तफा के गुलामों ने अर्ज किया, तवज्जो है आपकी, जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों ने अर्ज किया, सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबासिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, तवज्जो की जरूरत है। ए अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ मस्जिद के कोने में इसलिए बैठे थे कि हम यहाँ बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे? तो फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा कर रहे थे या रसूल अल्लाह कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। बहुत कुछ। अरे चंदोई का जिंदा दिल गैरतमंद मोमिनो और मेरी गैरत वाली माँ बहनों, गौर करो, तुम कर क्या रहे हो? एक शादी के मौके पे मुस्तफा को याद कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ बैठे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने अपने बीच में, हमारे बीच में आप जैसी सरकार को, आप जैसे रसूल को भेज दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कसम खाओ, कसम खाओ, हलफ उठाओ, क्या तुम यही बात कर रहे थे? हालांकि नबी के गुलाम है, झूठ नहीं बोलते, क्या मगर ज्यादा मुअक्कद करने के लिए मुस्तफा फरमाते हैं कसम खाओ, यही काम कर रहे थे तुम। तो जनाबे वाला नबी के गुलाम अर्ज़ करते हैं हलफना बिल्लाह ताला, ए अल्लाह के पैगंबर, हमें अल्लाह की कसम, हम यहाँ बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र खैर कर रहे थे। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा का चेहरा गुलाब सा खिल गया और आकाए पाक ने इरशाद फरमाया इज़न, तभी तो, सुनो इनाम देखो, इनाम देखो, इरशाद फरमाया इज़न, तभी तो अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल आए थे, अभी अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल ने आके मुझसे कहा कि पैगंबरे मुस्तफ़ा, आपके चंद गुलाम मस्जिद के कोने में बैठे अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं आप जैसी नेमत आने पर, तो अल्लाह इस बात पर फरिश्तों में आपके इन गुलामों का चर्चा कर रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से जो नबी को याद करें फरिश्तों में उनका चर्चा हो, जो मुस्तफ़ा को याद करें कायनात में उनका जिक्र बुलंद हो, जो मुस्तफ़ा को याद करे खुदा की कसम अल्लाह ताला उसके दर्जों को बुलंद कर दे। अरे तुम तो तुम हो, इंसान हो, अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने दिल दिया है। जिनके पास दिल नहीं, जिनके पास समझ नहीं, जिनके पास दिमाग नहीं, उनके रुतबे बुलंद होते देखे हैं हमने। उन्होंने नबी का चर्चा क्या कर लिया, अल्लाह ने उनका चर्चा बुलंद कर दिया। मिसाल के तौर पे जन्नत में इंजीर के पेड़ ने, जोर से जन्नत में इंजीर के पेड़ ने, हजरत
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पत्ते दे दिए, किसी पेड़ ने नहीं दिए, इंजीर के पेड़ ने दिए। जब तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ने जन्नत के पेड़ों को तलब कर लिया और तलब करके इरशाद फरमाया, जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था क्यों नहीं दिए थे, क्यों भाग रहे थे? तो कहने लगे, ए अल्लाह हम तेरे खौफ से भाग रहे थे, तेरे अज़ाब से भाग रहे थे, तेरा गज़ब हम पे न टूट जाए इसलिए भाग रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया इंजीर के पेड़ से कि तुझे जब पुकारा तो तू क्यों नहीं भागा, तू क्यों झुक गया? तो जनाबे वाला कहने लगा, मैं झुक तो गया था या अल्लाह, मैं झुक तो गया था, तू अलीम व खबीर है, मैं झुक तो गया था, मगर ए अल्लाह मैं आदम के लिए नहीं झुका था। अहे क्या बात। दिमाग नहीं, दिल नहीं, अकल नहीं, एक मामूली सा पेड़ है, तवज्जो है, एक मामूली सा पेड़ क्या कहता है? कहता है अल्लाह मैं झुक तो गया था, मुझसे पत्ते तोड़ तो लिए थे बाबा आदम ने, मैं झुका तो था, मगर ए मेरे अल्लाह तू अलीम खबीर है, मैं अल्लाह आदम के लिए नहीं झुका था, ए अल्लाह मैं तो सिर्फ उस नूर के लिए झुक गया था जो नूर आदम की पेशानी में दिखाई दे रहा था। अल्लाह ने इतना दर्जा बुलंद किया उस पे अकल का, उस पेड़ का इतना दर्जा बुलंद कर दिया कि कुरान शरीफ पढ़ के देख लो चंदोई वालों, अलहम्दो से लेके वन्नास तक तुम्हें बरगद का जिक्र नहीं मिलेगा, तुम्हें नीम के पेड़ का जिक्र नहीं मिलेगा, आम का पेड़ इतना बड़ा मगर जिक्र नहीं है, जनाबे वाला शहतूत का पेड़ है मगर जिक्र नहीं, बरगद का पेड़ है मगर उसकी कसम अल्लाह ने कहीं याद नहीं फरमाई। देखो तो सही, इतना बड़ा पाखड़ और इतना बड़ा पिलखन का पेड़ मगर उसकी कसम पूरे कुरान में कहीं नहीं है, मगर खुदा की कसम हिस्ट्री गवाह है, कुरान शरीफ के ये सफहात गवाह हैं, पढ़ के देख लो। छोटा सा पेड़ है इंजीर का पेड़, अल्लाह की कसम इतना प्यार किया अल्लाह ने इंजीर से, इतना प्यार किया इंजीर से, इतना प्यार किया इंजीर से, अल्लाह ने वो मोहब्बत की इंजीर से कि एक छोटे से मामूली से इंजीर की अल्लाह ने कसम याद फरमा ली कुरान शरीफ में और उसके नाम की पूरी सूरत उतार दी। क्या नसीब है इंजीर के पेड़ का, बरगद की कसम नहीं, आम की कसम नहीं, शहतूत की कसम नहीं, ओ लोगों पिलखन और पाखड़ की कसम नहीं, एक मामूली सा पेड़ अल्लाह के यहाँ महबूब हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो हुजूर के नूर की इज्जत में झुक गया था, मान सम्मान में झुक गया था। जब एक छोटा सा मामूली सा पेड़ दर्जे बुलंद हो सकते हैं तो खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम जो रातों दिन मुस्तफा को याद करते, सुभान अल्लाह, नारे तक नारे कम लगा लो, एक घंटे में अगर तुमने नारे लगा दिए तो 15 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। नारे जलसों में कम लगाओ, अब नारों का सिलसिला खत्म करो, बहुत हो गए नारे। जिस जलसे में 50 नारे लगते थे पहले तो अब 10 लगाओ, नज़ाकत सूरत हाल को समझो, तवज्जो है। और इन माइकों पे निज़ामत करने वालों को और ना तो शेर शायरी करने वालों को अल्फाज भी सेलेक्ट करके बोलना चाहिए, क्योंकि वो चले जाते हैं, तवज्जो है। इसीलिए हर कस और नाकस को माइक पे नहीं बिठाना चाहिए, पता नहीं कब क्या बोल जाए और घर वाले की मुसीबत हो जाए, इसलिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इशारों में समझो बात, जनाबे वाला समझ जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमने शादी की, शादी के मौके पे मुस्तफ़ा को याद कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को राज़ी करने का इससे ज़्यादा, इससे बड़ा जनाब वाला ज़रिया कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के महबूब से
अब अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह के महबूब के मिशन पे भी चलोगे, उनकी तालीमात पे भी चलोगे। महबूब से मोहब्बत होगी तो महबूब को हर एतबार से चाहोगे। वो जो चाहते हैं तुम वो चाहोगे, जो वो खाते हैं तुम वो खाओगे, जैसे वो खाते हैं वैसे खाओगे, जैसे वो जीते हैं वैसे जियोगे जनाब वाला। हाँ, जैसे वो जनाब वाला, वो जनाब वाला जिस तरीके से तुम्हारी, वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं पूरी दुनिया के अंदर जनाब वाला, तुम वैसे ही ज़िंदगी गुजारोगे। रसूल से मोहब्बत कर लो, उनका चर्चा बुलंद करते रहो। एक मामूली सा इंजीर का पेड़ अल्लाह के यहाँ अजीज हो गया। और मुस्तफ़ा जान रहमत की एक हदीस याद आती है, कहो तो सुना दूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर पत्थर हजारों हैं, पत्थर करोड़ों हैं, दुनिया के अंदर पत्थर लाखों हैं जनाबे वाला, मगर मेरे नबी ने किसी पत्थर को, मेरे कोई पत्थर दुनिया में हुजूर की आंखों का तारा नहीं बना, मगर एक पत्थर का जिक्र मुस्तफ़ा मदीने में आराम मदीने में जलवा फिगन होकर अपने गुलामों के बीच में एक पत्थर को याद फरमा रहे हैं। एक पत्थर जिसके पास अकल नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं, एक पत्थर। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने गुलामों से फरमाते, ए मेरे गुलामों, तवज्जो है, आज तक मुझे वो पत्थर याद है। नबी फरमाते हैं आज तक, इधर देखो भैया, आधा घंटा और है, इसलिए इधर उधर मत देखना, खूब गौर से सुन लो, कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आज तक मुझे वो पत्थर याद है। कौन सा पत्थर? कि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था, और लेकिन जब मैं मक्के की गलियों से गुजरा करता था तो वो पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ा करता था। जोर से वो कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो मुस्तफ़ा के साथ जाने वाले हजरात कहते थे या रसूलल्लाह ये आवाज़ किधर से आ रही है। तो एक दिन मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर अपने गुलामों के बीच में उस पत्थर को याद फरमा रहे। कैसा था वो पत्थर? जब मैंने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। दुनिया में करोड़ों पत्थर है, लाखों पत्थर हैं, मगर कितना खुशनसीब है वो पत्थर जो पत्थर मुस्तफ़ा की आंखों का तारा बन गया। क्यों बन गया? इसलिए कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने लगा, आमिना के लाल का चर्चा करने लगा। हजरात मोहतरम में भी मुझे चूंकि कई मौजूआत पे बात करनी है, इसलिए थोड़ा सा आगे आने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, शादी का मौका हो तो मुस्तफ़ा को याद करो। चंद दिन की जवानी है, मर जाओगे, कोई नहीं जनाबे वाला बचा पाएगा। कब्र हश्र के अंदर कोई नहीं बचा पाएगा। बचाता है तो नबी बचाता है, बचाता है तो कुरान बचाता है, बचाता है तो खुदा की कसम वो खौफ खुदा जो सारी जिंदगी दिल में हमने रखा वो कब्र के अंदर जनाबे वाला बचाता है। हशर में सबसे बड़ा साथी अगर कोई है तो रसूल पाक की मोहब्बत सबसे बड़ी साथी है। हम जनाबे वाला शादियों के मौकों पर ओबाशियां करते रहे, हजरात मोहतरम हमने डांस करवाए, हमने जवानियों के नशों में चूर होकर जनाबे वाला तरह तरह की वाहियात खुराफात को जन्म दिया। रिजल्ट क्या आया? 50 साल जनाबे वाला औलाद पागल हो गई, जनाबे वाला वो मर गया और पूरा का पूरा घर बेखानमा होते देखा। कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे जवान सो रहे हैं हजरात मोहतरम। हाँ हाँ, हमने उन मालदार इतराने वाले मालदारों को भी देखा है। उन मालदारों की रातों ने हजरात मोहतरम वो इनकलाब बपा किए हैं, वो इनकलाब बपा किए हैं कि एक ही रात के अंदर बड़े बड़े मालदार कटोरा पति बनते हुए नजर आए और आज तक भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जवानियों पे इतराने वालों से कहूंगा कि कब्रिस्तानों में जाके देखो, मालों पे इतराने वालों से कहूंगा कि जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे सूरमा बेनामो निशान हो गए, कैसे कैसे जवान और कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई है। इसलिए इतराओ मत, जवानी दी है, शादी का मौका है, अल्लाह को और उसके रसूल को याद करो। जैसा कि यहाँ चांद बाबू की शादी खाना आबादी के मौके पर इनके बड़े इनके वालिद साहब वालिद गिरामी इनकी वालदा और इनके घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीदा जलसा सजाया है। अब जनाबे वाला इसी तरीके से चर्चा करते करते हम पे यकीनन मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ान नाजिल होगा, हमारी औलादों पे यकीनन उनका फैज़ान नाजिल होगा। यकीनन यकीनन उसके करंट से, उसकी शुआओं से न सिर्फ हमारी तकदीरें बदलेंगी बल्कि इंशाअल्लाह हमारी औलादों की किस्मतें पलट जाएंगी। हजरात और ख़ास
तौर से आज के इस दौर में जबकि चारों तरफ फितने ही फितने खड़े हैं, इस्लाम के खिलाफ आंधियां चल रही हैं, मुहिब तूफान उठ रहे हैं, फिल्में बना बना कर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडो का दौर चल रहा है। आज 72 हूरे नाम की एक फिल्म ने हजरात मोहतरम मुसलमानों की इमेज को ऐसा तबाह कर रखा है, पूरे भारत के अंदर ऐसा तबाह कर रखा है, तुम क्या जानो जनाबे वाला क्या मोहलिक असरात हैं और इन्फियालात हैं जमाने के पर्दे पर। और हमारी जमात के इन लड़कों को जो 12 साल से 20 साल की उम्रों पर आधारित हैं, इन्हें जनाबे वाला हर पल जागना चाहिए था, मगर हर चढ़ते सूरज के साथ इनकी नींदें और गहरी होती चली जा रही हैं। आज के इस दौर में जबकि इस्लाम के चेहरे को बदनुमा करके पेश किया जा रहा है, हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाएं। हम कहें इस्लाम ये नहीं जो हिंसा का रास्ता देता है, इस्लाम ये है जो अहिंसा का रास्ता देता है। हम दुनिया को सिखाएं इस्लाम में मारपीट को कोई जगह नहीं, तशद्दुद को कोई जगह नहीं, ला इकराह फिद्दीन। जनाबे वाला हम बताएं कि इस्लाम में 5 हर्फ हैं और वो 5 हर्फ अमन व अमान और शांति का प्रतीक हैं। एक अंग्रेज कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं, ISLAM, ISLAM, I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। जनाबे वाला जोड़ो मुसलमानों, कहता है 5 हर्फ हैं, ISLAM, I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा, मैं हमेशा सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा। आज दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम अमन व अमान का मजहब है, इस्लाम शांति का दीन है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ नेचर। इस्लाम जनाबे वाला, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स अवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। दुनिया के पर्दे पे अगर जनाबे वाला हिंसा से कोई लड़ा है तो हमारा मजहब इस्लाम लड़ा है। अहिंसा का पहला पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो ताइफ के मैदान में जख्मी होकर सबके साथ और सबके विकास का नारा लगाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबसे पहले दुनिया को अहिंसा का पैगाम पढ़ा, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। मुस्तफा को दुनिया पत्थर मारती थी तो मुस्तफा अल्लाह से कहते थे अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, मेरी कौम मुझे जानती नहीं, लोग पत्थर मार रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं और वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह एक इशारे अबरू कर दें सरकार, 2 पहाड़ों के बीच में पीस के रख दे। बैठती क्यों नहीं? कहां जा रही है? कहां जा रही है? क्यों आई थी? तवज्जो है आपकी? बैठ जा बेटे, बैठ जा। चलत फिरत का कोई माहौल नहीं होना चाहिए, खामोशी से थोड़ी देर सुन लो और ऐसी बैठी रही हो। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आज चारों तरफ जब इस्लाम की सूरत बिगाड़ी जा रही है, हमें इस्लाम की सही सूरत दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमारा दीन है क्या, हमारा मजहब है क्या। हमारा मजहब खेलकूद का नाम नहीं, हमारा मजहब हिंसा का नाम नहीं, बदअमनी अशांति का नाम नहीं। हमारा मजहब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है, सबसे पहला सबक है अहिंसा। तवज्जो, नहीं लड़ना, मारपीट नहीं करना, बिला वजह हमारा दीन हमें बिला वजह इश्तियाल की दावत नहीं देता। हमारा दीन हमसे कहता है कि इंसानों को जोड़ो, इंसानों को जोड़ो, उन्हें तोड़ो मत।
इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान के 4 पारे में इरशाद फरमाया, और मेरा अल्लाह सच्चा अल्लाह फरमाता है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, याद करो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे बीच में एक रसूल भेज दिया, जिस रसूल ने तुम्हारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। तुम आपस में दुश्मन थे तो अल्लाह के नबी ने तुम्हें दोस्त बना डाला। बेशक क्या बात है, सुभान। जोर से कहो। आज हमारे बीच में जनाब वाला कितनी दुश्मनी है, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, कहीं बिरादरी का झगड़ा, कहीं गांव का झगड़ा है। ए लोगो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस्लाम ने और मुसलमान अल्लाह ने तुम्हारा नाम कहीं अंसारी, मंसूरी, उस्मानी नहीं रखा। ये झगड़े जो तुम्हारे बिरादरी के हैं और बिरादरी का जो नाक खड़ा है तुम्हारे बीच में, इस नाक को ख़त्म, इस नाक के फन को कुचल डालो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला फज़्ल ले अरबी अला आजमी वला ले आजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला अहमर वला ले अहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं। तुम सब के सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अल्लाह ने तुम्हारा नाम उस्मानी, मंसूरी, पठान नहीं रखा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तो तुम्हारा नाम इरशाद फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम नबी के गुलाम हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा है, तो तुम्हारे दरमियान जनाबे वाला ये रंग के झगड़े कैसे, ये नस्ल के झगड़े कैसे, ये बिरादरी के झगड़े कैसे, ये पार्टी बंदियां क्यों है तुम्हारे बीच में, ये छोटे और बड़ों के दरमियान खलीजें क्यों हैं, ये अमीरों और गरीबों के बीच में गल्फ क्यों है? तुम नबी के गुलाम हो। तुम्हारे यहाँ खुदा की कसम, अल्लाह के यहाँ तुम में का सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज्यादा सम्मानित शख्स वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, जिसके दिल में खौफ खुदा ज्यादा है, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है। हज़रात मोहतरम, आज हमें बताना चाहिए दुनिया को। दुनिया हमसे कहती है कि जनाब आज हमारे यहाँ इस्लाम की सूरतें मस्ख़ करके पेश की जा रही हैं, तो ऐसे वक्त में हमें इस्लाम का सही तसव्वुर दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। मगर तुम ही नहीं जानते इस्लाम क्या होता है। अरे तुम्हें खुद ही पता नहीं है कि इस्लाम किसे कहते हैं। तुम जलसों में बैठते नहीं, उलमा से मोहब्बत नहीं करते, इमाम साहब ने 5 मिनट की तकरीर ज्यादा करती तो घड़ी की सुइयां दिखाते हो। जुम्मे में तुम कैसे पता लगाओ कि इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा। और अगर तुम पढ़े हुए नहीं हो तो तुम्हें पढ़ने वालों की सोहबत में बैठना होगा। क्या बात है। तभी तो ये उनसे मोहब्बत करनी होगी, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, बहुत मालदार बनाया। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, जनाब वाला कैसा खजाना दिया जनाब, कुरान की शक्ल में। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमने तो कुरान को भी कुछ नहीं समझा। क्या समझते हो तुम कुरान को? बुखार आ गया तो पढ़ के फूंक दो। क्या समझते हो कुरान को? बुखार आ गया पढ़ के फूंक दो। मां मर रही है सूरह यासीन पढ़वा दो। बाप मर रहा है सूरह यासीन पढ़वा दो। ये मतलब है कुरान का। बस इतना ही किया। 6-6 महीने हो जाते हैं हमारे घरों में कुरान शरीफ रखा रह जाता है, ना मर्द उठाए ना औरत। धूल जम जाती है कुरान शरीफ के उस कपड़े पे, गिलाफ पे, जिसमें कुरान शरीफ जुज़दान पे, जिस जुज़दान में कुरान रखा हुआ उस पर धूल चढ़ जाती है। हमारे घरों में कुरान नहीं उठाया जाता। कुरान उठाया जाता तो कसम उठाने के लिए उठाया जाता है। क्या समझा आपने कुरान शरीफ को? फिर कहते हम बर्बाद हो गए, लुट